पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में मकर संक्रांति के मौके पर अजयगढ़ के ऐतिहासिक किले में तांत्रिक बाबा अजयपाल की मूर्ति साल में एक बार ही निकाली जाती है, जो कि हर साल की भांति इस साल भी मकर संक्रांति में निकाली गई। इसके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। किले के नीचे प्राचीन जमाने से चला आ रहा ऐतिहासिक मेला भी लगाया जाता है, जिसमें आसपास के गांव वाले दूर दराज से आते हैं। लोगों का मानना है अजयपाल की ये मूर्ति तांत्रिक बाबा अजयपाल की है। ये ऊंची पहाड़ी पर चट्टानों भरे मुश्किल दुर्गम रास्तों से जगह बनाते भागते श्रद्धालु और मंदिर की पथरीली राह से लेकर दरवाजे तक उमड़ता जन सैलाब, क्योंकि ये देवता कुल 48 घंटे ही दर्शन देंगे, सिर्फ 48 घंटे। मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान के ये पट इस मंदिर के लिए मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, बशर्ते देवता के सामने खड़े होकर मुराद मांगी जाए। लिहाजा इस भीड़ में ज्यादा तादाद उन्हीं भक्तों की है जो अपनी आस लिए यहाँ दौड़े चले आए, और शामिल वो भी हैं जो बीते साल ठीक इसी दिन अपनी मदद मांगने आए थे और अब भोग प्रसाद के साथ भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आसपास कई किसान ऐसे भी आते हैं जो अपने पशुओं का उपचार करवाते हैं। इस मंदिर में ऐसी मान्यता भी है, यहाँ एक मात्र कंकड़ को यदि पशु चिकित्सालय में रख दिया जाए तो वहाँ पशुओं की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर के अनोखे खजाने के बारे में समझें, उससे पहले इस मंदिर का इतिहास भी जान लीजिए। यूँ तो पूरा पन्ना जिला ही ऐतिहासिक धरोहर से भरा हुआ है, लेकिन पन्ना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बसा है यह अजयपाल का किला। किले का इतिहास कहता है ये 2000 ईसा पूर्व चंदेल वंश के राजाओं के दौर का किला है। इस किले को लेकर कई किस्से कहानियां हैं। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आया तो उन्होंने किले में छुपे खजाने का पता करने इस मंदिर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चमत्कारी मूर्ति पानी की कुंड में जाकर विलुप्त हो गई और तभी से किले का खजाना दुनिया के लिए रहस्य हो गया। चंदेल राजाओं के इतिहास का बड़ा हिस्सा इसी किले के इर्द गिर्द रहा। किले में हर तरफ चंदेल राजाओं के सुनहरे दौर के अवशेष दिखाई देते हैं। चंदेलों के 8 ऐतिहासिक किलों में से ये अजयगढ़ का ऐतिहासिक किला है। इस दुर्लभ किले में अनेक ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, जिनमें कार्तिकेय गणेश, जैन तीर्थंकरों के आसन और वात्सल्य की मूर्ति है। दूर से देखिए तो खजुराहो और अजयपाल का किला एक ही वास्तुकार के हाथों का करिश्मा है, और ये वो शिलालेख है जिस पर अजयपाल के इस किले का रहस्य छिपा हुआ है। इस बीजक में ताला चाबी की आकृति बनी है, लेकिन अब तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। लिहाजा खजाने का ये रहस्य आज भी रहस्य है। इन पत्थरों में इतिहास की दर्ज नहीं, बल्कि इन पत्थरों में चंदेल राजाओं के सुनहरे इतिहास का खजाना भी है, लेकिन कई सवालों के साथ, क्योंकि पूरे साल भर ये मंदिर सिर्फ 48 घंटे ही खुलता है। दीवार पर लिखी खजाने के रहस्य की इबारत जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ऐसा क्या है इस बढ़िया में कि लोगों की आस्था आज तक अविश्वास में नहीं बदली? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कहते हैं वाकई अजब गजब है अजयपाल का ये किला। मैं मानता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि जब से हम पन्ना विधानसभा के विधायक बने हैं तब से अजयपाल महाराज निरंतर बुलाते जा रहे हैं, और ये हमें उनकी सौभाग्य मिल रहा है उनके दर्शन कर पाने का। और एक अपार श्रद्धा है, क्योंकि हम बचपन से, क्योंकि ननिहाल हमारा अलीगढ़ क्षेत्र में है, तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि कोई भी यदि किसी को अपनी मान्यता कोई करनी है तो अजयपाल महाराज को समझते हैं, और फिर आज के दिन सब लोग आते हैं और रोड चढ़ाते हैं उनको। तभी आप देख रहे होंगे पूरे जंगल के अंदर घी की कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, पूरी सुगंध हमारी जंगल में पूरी फैली हुई है, और रोड उसका एक अलग आनंद है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें मैं पूरे अपने न सिर्फ विधानवासी लोगों को, पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान अजयपाल सब पे कृपा करें। एक दिन इनकी पूजा करने का सौभाग्य होता है लोगों को साल में, ऐसा क्यों? वैसे बीच में ये चोरी मूर्ति कर ली गई थी, जिस कारण से सिक्योरिटी के हिसाब से इसको 2 दिन के लिए यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। हमने सांसद जी से भी आग्रह किया है, सांसद जी और हम दोनों लोग प्रयासरत हैं कि इनको स्थायी यहाँ रखा जाए। यदि हमें सिक्योरिटी देनी है तो हम यहीं पर दें।